गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका हाफ ईयर एग्जामिनेशन बिल्कुल सन्निकट है। आप आराम से प्रश्नोत्तरों को सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जल्दबाजी में गलत उत्तर मत दीजिएगा। आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद तब आप उत्तर देंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे पाठ 5 और 6 का रिवीजन आज कराएंगे। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लेंगे। राही मीन्स राहगीर, मंजिल मीन्स लक्ष्य, फाके मीन्स भूखे रहना, डगर मीन्स रास्ता, हरदम मीन्स हमेशा, वतन मीन्स देश। वतन को देश कहते हैं, ठीक। ये पाठ 5 का आपका नमूना राही का शब्दार्थ है। पाठ 6 देखेंगे। सकरा मीन्स शक्कर, सामान्यतः, अक्सर, अर्पित करना, चढ़ाना, श्वेत, सफेद, परिचायक, दर्शाने वाला, प्रतीक, संकेत, सम्मान, आदर, संबंधी, नाते, रिश्तेदार, आमंत्रित करना, बुलाना, समृद्धि, धन धान्य, संस्कृति, परंपरा। ये आपका पाठ 5 और 6 का ये शब्दार्थ है। इसके बाद आप देखेंगे नन्हा मुन्ना राही गीत, जो गीत है, मुझे ख्याल है कि पूरी गीत आप सब लोग याद कर लिए होंगे। यह गीत पुरानी फिल्म सन ऑफ इंडिया में फिल्माया गया था। कब फिल्माया गया था? सन ऑफ इंडिया फिल्म में इस गीत का संगीत नौशाद अली ने दिया था और शांति माथुर ने इसे अपनी आवाज़ दी थी। आवाज़ किसने दी थी? शांति माथुर ने। हमारा भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। ये प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि हमारा भारतवर्ष कितने दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो आप बताएंगे 200 साल तक। गांधी जी के नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली। हमें आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली थी? गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी मिली थी। नन्हा मुन्ना राही गीत के कवि का नाम कौन है? आप लिखेंगे, बताएंगे, याद है ना? शकीर बदायूनी। नन्हा मुन्ना राही क्या बनना चाहता है? देश का सिपाही बनना चाहता है। यह गीत किस फिल्म में फिल्माया गया था? सन ऑफ इंडिया में। बच्चा रास्ते पर कैसे नहीं चलेगा? डर डर कर नहीं चलेगा, ठीक। इसके बाद वाक्य पूरे कीजिए। धरती पे फाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। मशीनों हो जाएगा। शांति की नगरी है मेरा ए वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। शांति की नगरी किसे कहा जाता है? शांति की नगरी अपने वतन, मेरे देश को, वतन को, वतन में क्या होता है? देश। तो वतन को शांति की नगरी कहा जाता है। इस प्रकार से पाठ से संबंधित बीच में से या पूरे पाठ का अध्ययन किए रहेंगे तो उसमें से कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सोच समझ करके देना है। जैसे मैं बताया हूँ अभी कि अंग्रेजों का गुलाम भारत देश कितने दिनों तक रहा? 200 साल तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक, 100 साल तक, 500 साल तक। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। दुनिया की भुखमरी कैसे दूर होगी? जब हम तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे, मशीनों का युग लाएंगे तो तरक्की होगी। मशीनों का नगर से आप क्या समझते हैं? बच्चा सबको क्या सिखाना चाहता है? ठीक है, अपने अच्छे रास्ते पर चलना सिखाता है। और वाक्य बनाइए। जैसे डगर है, डगर मीन्स रास्ता, राही मीन्स राहगीर, मंदिर मीन्स लक्ष्य। अब ये अर्थ मालूम हो गया तो आपको जब भी वाक्य बनाना हो तो जो शब्द रहे ऐसा वाक्य बने वो शब्द वाक्य में आ जाए। जैसे डगर है तो जीवन के डगर पर संभल के चलना चाहिए, ठीक। डर डर के नहीं चलना चाहिए। कोई भी वाक्य बनाइए आप। नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही हूँ, राही के क्रिया है तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, राही शब्द आ गया। मंजिल पहुँचने से पहले लूंगा नहीं कहीं दम। चंद बिंदु लगाइए। चलूंगा, बढ़ाऊंगा, बाएं, लहराएंगे, बनूंगा। तो ल में आप चंद बिंदु लगाएंगे, चंद बिंदु होता है।
ऐसे अनुनासिक अनुसार अनुनासिक है, बढ़ाऊंगा में ऊ में लगाएंगे। यहाँ पर एक बस यही बताया गया है कि इसमें कहाँ कहाँ लगाना है। बाएं में ए पर लहराएंगे भी ए पर, बनूंगा में नू पर, और पढ़िए और एक साथ जैसे एक दुकान वाले सब लिखना है, जैसे डर मर सर पर नगर डगर शहर नहर जहाँ तहाँ कहाँ वहाँ, ऐसे 5 शब्द लिखिए जो जोड़े में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मरमर, झरझर, चर चर, थर थर, फर फर। वर्ण विच्छेद कीजिए, सिपाही, नन्हा और तिरंगा। सिपाही में स धन ई छोटी मात्रा है, फिर प धन आ, फिर ह धन ई। नन्हा में न हो गया, फिर अ हो गया, फिर आधा न पूरा न कर देंगे, इसमें अ नहीं रहेगा। न धन अ धन न धन ह धन आ, नन्हा हो गया। तिरंगा में पहले त में छोटी मात्रा है, त धन ई धन र के ऊपर बिंदी लगा ना अंक की मात्रा, तो फिर न लिखेंगे। र धन न धन अ धन ग धन आ। ये आपका पूरा एक्सरसाइज हुआ पार्ट 5 का। अब पार्ट 6 देखेंगे पोंगल के लिए। पोंगल ये कहाँ का त्योहार है बताइए? ये उत्तर भारत के लोहड़ी मकर संक्रांति की तरह पोंगल भी फसलों से जुड़ा त्योहार है। फसलों से जुड़े कितने त्योहार हैं इसमें पार्ट में 3 बताए गए हैं, और जानते होंगे तो ठीक है। 1-2 त्योहार फसलों से जुड़े बता सकते हैं, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल। यह जनवरी महीने में तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। ध्यान रखिए, भारत का ये राज्य है तमिलनाडु, ये और जनवरी महीने में इसको मनाते हैं। पहले दिन हम पोंगल को क्या नाम दिए हैं? भोगी पोंगल कहते हैं। दूसरे दिन के लिए क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल कहते हैं। तीसरे दिन को क्या कहते हैं? मट्टू पोंगल कहते हैं। और जो प्रसाद हम चाहते हैं उसे क्या बोलते हैं? जो प्रसाद हम चाहते हैं अर्पित करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोंगल बोलते हैं। किसको अर्पित करते हैं? सूर्य देवता को चाहते हैं। इस त्योहार में किसी किसकी पूजा होती है? गाय और बैलों की पूजा होती है। ये सब चीजें जिस बर्तन बनाते हैं उस बर्तन को क्या बोलते हैं? उस बर्तन को पोंगल पानई कहते हैं। जो मेन शब्द है पास जिससे प्रश्न बन सकते हैं उनको आप ज्यादा जो है उन पर ज्यादा फोकस देंगे। काजू किशमिश भी डाले जाते हैं पोंगल में, और जिसे हम क्या कहते हैं? वेन पोंगल या श्वेत पोंगल के नाम से जानते हैं। जब पोंगल में मसालों की जगह गुड़ का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा पोंगल? शर्करा पोंगल बोलते हैं। इसमें किस देवता की पूजा होती है? सूर्य देवता की पूजा होती है। और उबालना में क्या होता है? अर्पित करना, चाहना। जब पोंगल उबालना शुरू होता है तब क्या करते हैं लोग? गाजे बाजे के साथ बगल में अपना संगीत वादन करते हैं, और पोंगल उबल रहा है तो लोग खुशी जाहिर करते हैं, खुशी मनाते हैं। पोंगल पोंगल कह करके लोग खुशी जाहिर करते हैं, खुशी मनाते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो प्रसाद होता है वो भोजन के रूप में वही उस दिन वो लोग ग्रहण करते हैं। और अंतिम दिन, जो अंतिम दिन होता है 3 दिन तक चलता है, तो अंतिम दिन तीसरे दिन गाय बैलों को नहला धुलाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनके मस्तक पर चित्रकारी की जाती है, और गन्ना और चावल खिलाकर सम्मान प्रकट किया जाता है। और उसके बाद परंपरागत कुछ खेल होते हैं। उस खेल का नाम क्या है? जाली कट्टू। जाली कट्टू क्या है? जाली कट्टू है, इसमें बैलों की सींग पर रुपयों की माला को बांध दिया जाता है, और जो व्यक्ति बैल को अपने काबू में कर लेता है और माला को निकाल लेता है वो मालाएं उसी की हो जाती हैं। इसी खेल को हम क्या बोलते हैं? जाली कट्टू के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है जाली कट्टू क्या है? नाटक है, खेल है, तो आप खेल पट्टी लगाएंगे, खेल है। बैलों की पीठ पर सवार हो जाते हैं, जो काबू में करके रुपये निकाल देते हैं उसी के वो रुपये हो जाते हैं। इस त्योहार पर तमिल परिवार के लोग अपने सभी मित्रों संबंधियों को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करना मीन्स बुलाना। देखिए, आमंत्रण और निमंत्रण 2 होता है। आमंत्रित कितना करना मतलब बुलाने के लिए आमंत्रित होता है। निमंत्रण क्या होता है? जब भोजन के लिए बुलाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं खाना के लिए, तो उसे निमंत्रण कहते हैं। ध्यान रखिए, अब आमंत्रण केवल बुलाना है तो बुलाते हैं और एक दूसरे के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार पोंगल दक्षिण भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं है, दक्षिण भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाने में योगदान प्रदान करता है। तमिलनाडु भारत का कौन सा राज्य है? दक्षिण राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं? त्रिची,
कोयम्बटूर, सलेम, तिरुनेलवेली, मदुरई। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा क्या है? तमिल है। ठीक, अब इसके शब्दार्थ के अलावा अब प्रश्नोत्तर अभ्यासकार को जरा देखेंगे। पोंगल का त्यौहार 6 दिन तक चलता है? गलत, 3 दिन तक चलता है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य आएंगे तो गलत सही में भी आप ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव पर अर्पित प्रसाद को भी पोंगल कहते हैं? सही। इस दिन गाय बैलों की पूजा की जाती है? सही। पोंगल के अवसर पर हंडिया में छेद किया जाता है? गलत, छेद नहीं किया जाता। शर्करा पोंगल में मसाले डाले जाते हैं? गलत, शर्करा पोंगल में गुड़ डाले जाते हैं। शर्करा जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, शर्करा में चीनी, शुगर, मीठा, तो ये मसाले नहीं डाले जाते हैं। अब देखिए शब्दार्थ में, यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ है अच्छी तरह उबालना। यह त्योहार समृद्धशाली कृषि संस्कृति का प्रतीक है। पोंगल किस माह मनाया जाता है? जनवरी महीने में। पोंगल में गाय बैलों की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि ये हमारे बैल जमीन को क्या करते हैं? जोतते हैं, जुताई करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है। आज की बात नहीं, ये पहले की बात है, अब तो ट्रैक्टर से खेती हो रही है। पोंगल के पहले दिन क्या किया जाता है? साफ सफाई, रंगोली, ये सब। सूर्य देवता को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद को क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। पोंगल कैसे पकाया जाता है? पीतल या मिट्टी के हांडी में पकाया जाता है। जल्लीकट्टू क्या होता है? एक प्रकार का खेल है, जो मालाओं को निकालने वाला खेल है। अब देखिए कुछ शब्द जैसे साली जोड़ करके समृद्धिशाली, समृद्धिशाली बन जाएगा। शक्तिशाली, शक्तिशाली, प्रभावशाली, प्रभावशाली, बलशाली, बलशाली, बलशाली। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बैल, बैलों, घड़ा, घड़े, मित्र, मित्रों, मालाएं, माला, टहनिया, टहनी, मतलब वचन बदल करके वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे वचन अगर एक वचन करें तो बहुवचन बदल, जैसे बैल है तो बैलों हो जाएगा। अब प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा? 2 बैलों की कथा किसने लिखा है? इसी प्रकार से आप सबसे पहले आप शब्द को ध्यान देंगे, प्रश्न क्या लिखा है। संज्ञाएं लिखिए, जैसे भारत, लोहड़ी, पोंगल, जनवरी, मकर संक्रांति में, ये सब संज्ञाएं हैं। शब्दों के अर्थ लिखना है, शब्दार्थ जो बताया गया है। इस प्रकार से आप परीक्षा में ढंग से, आप मेहनत से 1-2 बार पढ़ करके सावधानी पूर्वक फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे, यही मेरी कामना है, और अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।